नमस्कार साथियों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय और आज हम पढ़ेंगे भारत और चीन के मध्य विवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अक्सर आजकल टीवी में, न्यूज चैनल्स में या फिर अखबार के अंदर एक मुद्दा काफी दिनों से हाईलाइट हो रहा है, जो कि भारत और चीन के मध्य विवाद है। अक्सर आप देखते हैं कि आज भारत और चीन के मध्य कभी पैगोंग त्सो झील में या फिर कभी राखी नाला क्षेत्र के अंदर कभी फेस ऑफ, कभी स्टैंड ऑफ, ये सब चीजें चर्चा में रही है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या है भारत और चीन के मध्य विवाद, क्या है राखी नाला क्षेत्र विवाद और क्या है DSDBO रोड। ये रोड है जो भारत ने अपने क्षेत्र के अंदर बनाई है, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन चीन पर इसको आपत्ति है, चीन को इस पर तकलीफ है। क्यों है तकलीफ, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और एक है पैगोंग त्सो झील। पैगोंग त्सो झील के ऊपर क्या विवाद है भारत और चीन के मध्य, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको बताएंगे कि फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ, ये दो टर्म है, ये क्या होती है, फेस ऑफ क्या होता है और स्टैंड ऑफ क्या होते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इस प्यारे भारत के अंदर ये जो कश्मीर का क्षेत्र है, ये काफी विवादित क्षेत्र है। ठीक है तो ये भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान और चीन के कारण इस क्षेत्र में अक्सर विवाद बना रहता है। ये विवाद क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये विवाद शुरू होता है ब्रिटिश के द्वारा पैदा किया, ब्रिटिश हुकूमत थी उनके द्वारा पैदा किया गया विवाद है। ये शुरुआत से होता क्या है, 1865 के मध्य 1865 में जॉनसन रेखा नाम से एक रेखा बनाई जाती है। जो ये आप रेखा देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र जो हम वास्तविक कश्मीर की रेखा के अंदर, जो हमारे भारत के वास्तविक नक्शे के अंदर हम जो दिखाते हैं, वो है जॉनसन रेखा। ठीक है, 1865 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया जॉनसन रेखा के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर दिखाया गया कि इस रेखा से इधर का क्षेत्र यानी पूर्व का क्षेत्र है वो है चीन का, और इससे पश्चिम का क्षेत्र जो है वो भारत का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके बाद में 1899 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ही एक अन्य रेखा खींची जाती है, जिसे मैककार्टन मैकडॉनल्ड रेखा कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी मैककार्टन मैकडॉनल्ड रेखा। ठीक है, ये 1899 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही बनाई जाती है। तो विवाद प्रारंभ होता है यहां से, जब एक ही ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत और चीन के मध्य दो रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक जॉनसन रेखा और एक मैककार्टन मैकडॉनल्ड रेखा। इसे शॉर्ट में मैकडॉनल्ड रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1899 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, तो इस क्षेत्र को लेकर शुरुआत में विवाद होता है। ठीक है, कि ये क्षेत्र चीन इस पर अपना आधिपत्य बताता है और भारत इस पर अपना आधिपत्य बताता है। ठीक है, सर उसके बाद में भारत के आजाद होने के बाद फिर विवाद खड़ा होता है 1962 के अंदर, जब भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है। भारत और चीन के मध्य युद्ध के अंदर क्या होता है कि चीन की रेखा इस रेखा को भी पार करते हुए, इस मैकडॉनल्ड रेखा को भी पार करते हुए अंदर तक आ जाती है। ठीक है, 1962 के युद्ध में तो चीन क्या मानता है कि जो चीन की सेना है वो इस जॉनसन रेखा से 140 किलोमीटर अंदर आ गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 के युद्ध में भारत हार गया था, और उसके बाद में जहां पर सेना थी दोनों देशों की, उनके मध्य एक तत्कालिक रेखा का निर्माण किया गया, जिसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया गया। ठीक है, दरअसल अब जो विवाद है ये LAC को लेकर है कि LAC कहां है। ठीक है, चीन क्या मानता है, चीन ये मानता है कि चीन की सेना 1962 के युद्ध के समय यहाँ जॉनसन रेखा से लेकर 140 किलोमीटर के अंदर आई थी। यानी अगर हम अभी माने तो इसे ए रेखा नाम लें, मान लीजिए, तो चीन मानता है कि चीन की सेना इस ए रेखा के ऊपर आ गई थी, इस ए रेखा तक चीन की सेना आ गई थी, जो कि जॉनसन रेखा से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और भारत क्या मानता है, भारत मानता है कि नहीं, चीन की सेना 140 किलोमीटर नहीं बल्कि 130 किलोमीटर के अंदर आई थी, यानी कि इस रेखा भी तक। भारत मानता है कि चीन की सेना 1962 के युद्ध के समय 130 किलोमीटर अंदर ही आई थी। ठीक है, तो वर्तमान में जो 10 किलोमीटर क्षेत्र है, ये रेखा ए और रेखा बी के मध्य ये 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, यही है राखी नाला क्षेत्र। ठीक है, राखी नाला क्षेत्र है ये जो इस 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसे राखी नाला क्षेत्र कहते हैं। इसके मध्य भारत और चीन के मध्य विवाद है। ठीक है,
हुआ क्या, 15 अप्रैल के दिन 15 अप्रैल के दिन क्या होता है कि चीन अपने इस क्षेत्र के अंदर, इस राखी नाला क्षेत्र के अंदर 4 चौकियां बना देता है। 4 टेंट हाउस जो है, 4 टेंट वाली जो चौकियां होती है, वो 4 चौकियां बना देता है। ठीक है, इसे काउंटर करने के लिए भारत क्या करता है, यहां पर अपनी 8 चौकियां बना देता है। ठीक है, अब इस चौकियों के निर्माण को लेकर इन दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हो जाता है विवाद। इन दोनों देशों के मध्य विवाद होने के कारण यहाँ पर फेस ऑफ हो जाता है भारत और चीन की सेना के मध्य। अब ये फेस ऑफ क्या होता है, देखो 2 तरह की टर्म होती है, एक होता है फेस ऑफ और एक होता है स्टैंड ऑफ। ऐसा हो कि यदि विवादित क्षेत्र के अंदर जब 2 सेनाएं आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो और दोनों मतलब लड़ लें, कुछ सैनिक है दोनों देशों के, जो दोनों सेनाओं के लड़ने आपस में लातमुक्कों से या फिर पत्थरबाजी हुई उनके मध्य, जिसके अंदर क्या है दोनों पक्षों के कुछ सैनिक घायल भी हो जाते हैं कई बार, तो इसे हम कहते हैं फेस ऑफ सिचुएशन। ये अक्सर जो भी विवादित सीमा होती है ये कई बार वहां हो जाता है, फेस ऑफ की सिचुएशन है ये जो काफी बार बन जाती है, तो ये इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन नहीं है। और दूसरी होती है स्टैंड ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है स्टैंड ऑफ। इसके अंदर क्या होता है, जब दोनों ही देशों की सेनाएं सरेंडर करने को तैयार नहीं होती, दोनों ही देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने एक दूसरे के सामने शस्त्र के साथ आ जाती है। देखो फेस ऑफ में तो क्या होता है कि सिर्फ केवल चलो ठीक है लात मुंह से चल गए या फिर पत्थर चल गए, क्योंकि गोली चलाने की अनुमति तो दोनों देशों को ही नहीं है, ना तो यहां से है और ना ही चीन की ओर से है। ठीक है, ये तो है फेस ऑफ, ये तो अक्सर चलता रहता है। लेकिन स्टैंड ऑफ क्या होता है कि जब दोनों देशों की पूरी सेनाएं आपस में आमने सामने शस्त्रों के साथ आ जाए, हथियारों के साथ आ जाए, एक दूसरे के आमने सामने हथियार रख दें कि अब इससे आगे यदि बढ़ते हैं तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन मानी जाती है, तो ये होता है स्टैंड ऑफ। ठीक है, तो 15 अप्रैल के दिन जब चीन यहाँ पर अपनी 4 चौकियां और भारत अपनी 8 चौकियां बना देता है तो यहाँ पर फेस ऑफ होता है और ये चर्चा का विषय बनता है। ठीक है, तो ये है आपका राखी नाला विवाद। ये राखी नाला क्षेत्र कहलाता है, ये 10 किलोमीटर का, और इसको लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद रहता है, इसे हम कहते हैं राखी नाला विवाद। तो आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, राखी नाला विवाद क्षेत्र क्या है, इसे हमने डिटेल से समझा है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज में समझ आने में सफल हुआ। ठीक है, दूसरा विवाद रहता है पैगोंगसो झील। पहले हम पैगोंगसो झील के बारे में बात करेंगे। पैगोंगसो झील का विवाद क्या है कि ये दोनों रेखाएं जो दोनों देश एलएसी मानते हैं, चीन इसे एलओसी मानता है, एलएसी मानता है और भारत इसे एलएसी मानता है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर पैगोंगसो झील है। ठीक है, इस पैगोंगसो झील पर आकर दोनों रेखाएं मिलती हैं, लगभग यहाँ पे दोनों लगभग मिलती हैं। तो चीन कुछ समझदारी दिखाता है, एक खेल खेलता है। चीन क्या खेल खेलता है, चीन इस जगह पर आकर अक्सर भारतीय सेना के साथ में फेस ऑफ करता है इस पैगोंगसो झील के क्षेत्र में आकर। क्यों? क्योंकि उसका मानना है यदि इस पैगोंगसो झील के क्षेत्र के अंदर यदि फेस ऑफ किया जाए, तो यदि यहां हम अगर सफल हो जाते हैं इस क्षेत्र को कब्जा करने में, तो अल्टीमेटली इस रेखा के ऊपर हमारा दावा मजबूत हो जाएगा, यानी इस ए रेखा को हम एलएसी मान सकते हैं, इसको बिल्कुल दर्जा दिला सकते हैं एलएसी का। तो इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो स्टैंड है ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चीन अक्सर क्या करता है, इस पैगोंगसो झील के ऊपर यहाँ पर अक्सर भारतीय सेना के साथ में फेस ऑफ करता है और ये अक्सर विवाद में बनी रहती है, ये झील चर्चा में बनी रहती है कि आज भारत और चीन की सेना के मध्य पैगोंगसो झील के ऊपर फिर से फेस ऑफ हुआ। ठीक है, मंशा इतनी सी है कि इस क्षेत्र के ऊपर अपना दबाव बनाना है, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, अपना दावा मजबूत करना है इस रेखा ए पर। ठीक है, तो ये है आपका पैगोंगसो झील विवाद। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है, ये पूरा मुद्दा कहां से शुरू होता है, ये डीएसडीपीओ रोड के कारण होता है। ये क्या है, असल में क्या है, ये एक सड़क है जो भारत ने अपने क्षेत्र में, इस विवादित क्षेत्र को छोड़ दीजिए, यहां तक छोड़ दीजिए, इसके पीछे यानी भारत ने अपने खुद के क्षेत्र में बनाई है। किसके द्वारा बनाई गई है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बनाई गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये जो भारत और दूसरे देशों की सीमाएं हैं उन पर सड़क बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, इस क्षेत्र के अंदर, कश्मीर के अपने खुद के क्षेत्र के अंदर एक सड़क का निर्माण करता है। क्यों करता है, 1962 का युद्ध हम हार गए थे। ठीक है, उसके तत्कालीन कारण बहुत सारे रहे, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि इस क्षेत्र के अंदर भारत की कोई भी सड़क के माध्यम से
कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, वर्तमान में क्या होता है, ये जगह जो देख रहे हैं आप, ये काराकोरम रेंज के अंदर पड़ती है। ठीक है, यदि आप हिमालय को पढ़ेंगे तो हिमालय के अंदर महान हिमालय के पीछे हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, और ट्रांस हिमालय की चोटियां हैं कुछ, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, इस तरह से चोटियां हैं। जो सबसे ऊपर चोटी है ये काराकोरम है, और इधर एक लद्दाख है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंदर। तो यहां पर आपकी पड़ती है काराकोरम की पहाड़ियां। ठीक है, काराकोरम चोटियां ये पड़ती है यहाँ पर। इसके जस्ट पास में, बिल्कुल पास में है दौलत बेग ओल्डी। ये दौलत बेग ओल्डी है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है ये दौलत बेग ओल्डी। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भारत का एक एयरफोर्स का स्टेशन है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर रहती है, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा आगे इस सीमा के ऊपर रहती है आपकी आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस रहती है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य उस सीमा के ऊपर बीएसएफ रहती है। ठीक है, ये एक अतिरिक्त तथ्य है। ठीक है, यहाँ पर जो आईटीबीपी के लिए जो भी एम्युनिशन यानी हथियार, बारूद, गोला, जो भी सामान आता है वो आता है इस क्षेत्र के अंदर, दौलत बेग ओल्डी के अंदर। यहाँ से यहाँ पर एयरक्राफ्ट उतरते हैं और पूरा जितना भी जरूरत का सामान है वो यहाँ आता है। ठीक है, हुआ क्या, पहले यहाँ पर किसी भी तरह की सड़क के माध्यम से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर किसी तरह की कोई सड़क नहीं थी, यानी सड़क मार्ग से आप इस दौलत बेग ओल्डी तक नहीं आ सकते, सीधा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर केवल एयरक्राफ्ट के माध्यम से ही उतरा जा सकता था। ठीक है, पहले तक ये बात ठीक थी, क्योंकि चीन ये समझता था कि भविष्य में जब कभी यदि भारत के साथ कोई विवाद होता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस दौलत बेग ओल्डी इसको तबाह करना होगा। इस दौलत बेग ओल्डी है, इसको यदि हम ध्वस्त करने में कामयाब होते हैं तो अल्टीमेटली इनका जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरबेस है जिनका, वो तबाह हो जाता है। और दूसरा, इनके पास यहाँ पहुंचने के लिए कोई सड़क सुविधा तो है नहीं, और एयरक्राफ्ट यहाँ उतर नहीं पाएंगे। इस स्थिति में इस पूरे क्षेत्र के ऊपर चीन का दावा मजबूत हो जाएगा, और यहाँ पर भारतीय सेना है जो कमजोर पड़ जाएगी। ये चीन की मानसिकता थी पहले। ठीक है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने सबक लेते हुए क्या किया, यहाँ पे आपकी बढ़ती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का यहाँ पे ये रीजन पड़ता है लेह। ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काराकोरम श्रेणी से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं DSDDO रोड, यानी दारबक शोक दौलत बेग ओल्डी। क्या कहते हैं, दारबक शोक दौलत बेग ओल्डी। ये क्या है, यहाँ पे एक स्थान है लेह के जस्ट पास में, लेह से दारबक तक तो सड़क पहले से है। दारबक एक स्थान है लेह के पास में, यहां से लेकर शोक तक, शोक एक गांव है, ये शोक नदी है, ये जो आप देख रहे हैं ये है शोक नदी, और इस शोक नदी के पास में है शोक गांव। तो दारबक को शोक से जोड़ते हुए और तत्पश्चात शोक को इस दौलत बेग ओल्डी से जोड़ते हुए 255 किलोमीटर लंबी, कितनी, 255 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई जाती है। ठीक है, 255 किलोमीटर लंबी। अब आप पूछेंगे कि क्या लेह से लेकर ये वाला क्षेत्र 255 किलोमीटर की दूरी पर है? नहीं साथियों, ये ऐसा नहीं है, ये इतनी दूरी पर नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पर सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता है, तो सड़क टेढ़ी मेढ़ी करके बनाई जाती है, इस कारण ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाती है। ठीक है, तो भारत क्या करता है, इस लेह को काराकोरम से जोड़ने के लिए यहां से दारबक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण करता है। कौन करता है, ये भारत की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उसके द्वारा इस क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब चीन से इसको क्या परेशानी होती है, चीन को परेशानी होती है कि पहले तक तो ठीक था कि आपके केवल एयरक्राफ्ट उतर सकते थे, आपके पास सड़क से आने का कोई रास्ता नहीं था। तो विवाद के समय इस मात्र एक चौकी को ध्वस्त करने से, एक एयरफोर्स बेस को ध्वस्त करने से पूरे सामरिक क्षेत्र पर चीन अपना कब्जा स्थापित कर सकता था। लेकिन भारत ने आज से 20 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण करना प्रारंभ किया, और वर्तमान में ये सड़क अपने निर्माण कार्य समाप्ति की ओर है। इसलिए चीन यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। अब चीन की मानसिकता ये है कि यदि यहाँ पर ये सड़क से पहुंच जाते हैं, इस दौलत बेग ओल्डी तक यदि ये सड़क के माध्यम से रास्ता बना लेते हैं, सड़क के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो फिर इस रेखा पर
इस रेखा पर हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, हमारा दावा कमजोर पड़ जाएगा और इस पर भारत का दावा मजबूत हो जाएगा केवल इस सड़क के निर्माण की वजह से। इसलिए चीन हमेशा इस सड़क के लिए आपत्ति जता रहा है और इस वजह से इस क्षेत्र के अंदर विवाद और बढ़ गया है। चीन को इस बात की तकलीफ है, इस बात से समस्या है कि भारत ने इस सड़क का निर्माण क्यों किया है। ठीक है, तो ये है DSDVO रोड का विवाद। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मुद्दा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टैंड ऑफ, फेस ऑफ, ये भी समझ में आ गया होगा। तो तमाम जो आज वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं भारत और चीन के मध्य, ये मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब ये जो विवाद चल रहे हैं ये कोई आज के विवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले ये विवाद खड़ा हुआ था और आज अपने चरम पे, ऐसा नहीं है। ये तो काफी समय से 1962 से लेके है, हालांकि उससे भी पहले है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है ये दोनों रेखाओं LAC और ये DSDVO रोड, ये तो 2020 के अंदर अभी वर्तमान में मुद्दा हाईलाइट हुआ है। तो कारण क्या है कि आज के समय इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है? इसका कारण है कोरोना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना चीन से फैला है। अब सारी दुनिया का ध्यान चीन के ऊपर है, चीन के आंतरिक जो हिस्सा है उसके अंदर है कि क्या कोरोना फैला था या फैलाया गया था। इसको लेकर सभी देश अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। इवन अमेरिका तो इस पर बहुत ही ज्यादा सख्त है। तो इसलिए सारी दुनिया का ध्यान किसी भी तरह से चीन पर लगा हुआ है कि क्या कोरोना फैला था या फैलाया गया था। अब चीन को क्या चाहिए कि वर्तमान में सारी दुनिया का ध्यान है जो चीन के अंदर से हटकर इस बॉर्डर तक आ जाए, इस बॉर्डर पर लाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर विवाद ज्यादा पनप रहा है, चीन के द्वारा जानबूझकर ये विवाद ज्यादा किया जा रहा है ताकि सारी दुनिया का ध्यान जो है वो इस बॉर्डर पर आए, चीन के अंदर से हट जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये है पूरा विवाद। आजकल आप खबरों में देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में सभी तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये उम्मीद है आपको ये पूरा विवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।